Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, initially the 900 microfarad capacitor is charged to 100 volts, and the 100 microfarad capacitor is uncharged as shown in the figure. Okay. Then the switch S2 is closed for the time T1, after which it is opened, and for the same instant, switch S1 is closed for time T2 and then opened. It is now found that 100 microfarad capacitor is charged to 300 volt. If T1 and T2 be the minimum possible values of the time interval, देन फाइंड आउट टी वन बाई टी टू। ओके, आपको क्या बताना है? यहाँ पर टी वन बाई टी टू का रेशियो बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमसे बोल रखा है कि इनिशियली देखिए आपका 900 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चार्ज है। ओके, फिर हम स्विच S2 को क्लोज करेंगे तो उससे क्या होगा? आपका इंडक्टर पर देखिए आपका क्या होगा? यहाँ पर एलसी ऑसिलेशन सुनेंगे, यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर है। ओके, फिर आपका इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, इंडक्टर को चार्ज होगा, फिर हम S2 को ओपन कर रहे हैं, S1 को क्लोज करेंगे, तो इस इंडक्टर के कारण आपका 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज होगा। ओके, और वही हमें यहाँ पर बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? एलसी ऑसिलेशंस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका एलसी ऑसिलेशंस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एलसी ऑसिलेशन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले इंडक्टर पे आपके देखिए पहले कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर, इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर रहा है, फिर अगेन दिस मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ओके, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर क्या चलेगी? प्रोसेस चलती रहेगी। ओके, देखिए ये आपका इस तरीके से, जैसे यहाँ पर आपका कैपेसिटर कैपेसिटर मान लीजिए इनिशियली चार्ज है। ओके, और ये आपका इंडक्टर है, दिस इज द इंडक्टर। ओके, इस पर देखिए क्या होता है? आपका कैपेसिटर के बाद देखिए मान लीजिए कुछ चार्ज है, प्लस क्यू यहाँ पर है, इस प्लेट पर आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका फुली चार्ज है। ओके, तो इससे क्या है? आपकी करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी, तो इसके बाद देखिए इनिशियली देखिए हमने बता दिया कि कैपेसिटर के पास चार्ज है, कितना चार्ज होगा? क्यू स्क्वायर बाय टू के इक्वल होगा, और मैग और इंडक्टर पर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी वो जीरो के इक्वल होगी। फिर देखिए आपका फर्स्ट टाइम टी इज इक्वल टू टी बाई फोर, टी बाई फोर टाइम पीरियड के बाद क्या होता है? आपका इस सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है और इंडक्टर आपका क्या होता है? टोटली चार्ज। तो टी बाई फोर के बाद यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड जीरो हो जाएगी, और मैं इसके पास आपकी कितनी हो जाएगी? हाफ एल आई स्क्वायर के इक्वल। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इस तरीके से क्या करते हैं? आपकी एनर्जी क्या करती है? आपकी वेरी करती है। ओके, ये आपका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद देखिए अगेन क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट टी बाई फोर में देखिए आपका कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। ओके, तो इस तरीके से इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका एलसी ऑसिलेशंस बोलते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन बोल रखा है कि इनिशियली द 900 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट। ओके, तो इनिशियल एनर्जी देखिए मैंने ये 900 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है, ये आपका क्या कर रखा है? इनिशियली आपका चार्ज था। मैं इसका फिगर देखिए यहाँ पर बना लेता हूँ। ये आपका कैपेसिटर यहाँ पर इस तरीके से कनेक्टेड है, ये आपका यहाँ पर आपका एक इंडक्टर इस तरीके से कनेक्टेड है। ऑलराइट, ये आपका इंडक्टर है। राइट साइड में देखिए आपका एक स्विच है, यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड है, ये आपका 900 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। ऑलराइट, और ये आपका देखिए 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। इसके हमें इंडक्टेंस 10 हेनरी के इक्वल दिया है। ये स्विच S1 है, दिस वन इज स्विच S2। ऑलराइट, ये स्विच S1 S2 आपको क्वेश्चन में गिवन किए हुए। अब हम क्या कर रहे हैं? देखिए पहले हमने क्या बोल रखा है? इनिशियली देखिए, इनिशियली आपके इस कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर्ड है, कितनी है? देखिए मैं इसको यू आई लिख लेता हूँ। ये कितना होगा? देखिए पोटेंशियल गिवन है और आपका कैपेसिटर गिवन है, तो हाफ सी वी स्क्वायर का यूज करते हैं। हाफ सी सी कितना? आपका कैपेसिटेंस है 900 माइक्रोफैरेड, 900 इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स कर लीजिए, इंटू वी का स्क्वायर, वी कितना आपका 100, 100 का स्क्वायर कर लीजिए। ओके, ये हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके यहाँ से? ये हो जाएगा आपका 450 इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स, टेन टू द पावर टू का स्क्वायर करेंगे तो टेन टू द पावर फोर। ओके, टेन टू द पावर इसको हम देखिए फिर ऐसे लिख सकते हैं 4.5 इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स इंटू टेन टू द पावर सिक्स। ओके, ये से ये कैंसिल, तो आपकी इनिशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी आपके कैपेसिटर के पास? 4.5 जूल्स। ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, दिस इज द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ओके, अब इसने बोल रखा है देखिए फाइनली क्या हो गया आपका? इट इज नाउ फाइंड दैट 100 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर है चार्ज टू 300 वोल्ट। 100 वाला जो आपका कैपेसिटर है, ये देखिए आपका 300 वोल्ट तक चार्ज हो गया। तो हम देखिए इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। ओके, इस पर देखिए आपका फाइनली तो ये हो गया। ओके, इस पर कितनी एनर्जी है? देखिए आपका हाफ कितना हो जाएगा आपका? इसका कैपेसिटेंस का स्क्वायर इंटू वोल्टेज। ओके, इंटू वोल्टेज का स्क्वायर, ये आपका सी हो जाएगा इसका, इंटू वी का स्क्वायर। ओके, 300 वोल्ट तक चार्ज हो गया, तो आप इसको क्या कर लीजिए? वी का स्क्वायर कर लेंगे। तो इसको देखिए सॉल्व करिए, तो यहाँ से कितना क्या? 50 इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स इंटू थ्री इंटू टेन टू हो जाएगा आपका 9 इंटू टेन टू दावर फोर। ओके, तो इसको हम देखिए कितना लिख सकते हैं? 50 इंटू नाइन कितना होगा आपका? 450 इंटू टेन टू दावर माइनस टू जूल्स, या फिर इसको हम लिख सकते हैं आपका
4.5 जूल्स। ओके, तो आपकी देखिए जो आपकी इनिशियली इसकी एनर्जी थी, टोटल एनर्जी आपकी इसमें कन्वर्ट होगी। ओके, इतना हमें ऐसा हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन कर रखी है। ओके, फिर इसने क्या बोल रखा है देखिए, देन द स्विच S2 इज क्लोज फॉर टाइम T1। इस स्विच को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके, इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया कितना टाइम के लिए, T1। T1 टाइम में देखिए क्या होगा, इसकी इससे जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो किस में जाएगी, इंडक्टर में इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या होगी आपकी, स्टोर्ड होगी। ओके, ये हम यहाँ से बता सकते हैं। ऑलराइट, और ये आपकी टोटल एनर्जी देखिए फिर आपकी इसमें चले जाएगी। ओके, फिर इसने क्या बोल रखा है देखिए, the switch S2 is closed for time T1 and after which it is opened and at the same instant switch S1 is closed। ओके, जैसे ही देखिए हम इसको क्लोज करेंगे, आपकी टोटल एनर्जी किसमें स्टोर हो जाएगी, इंडक्टर में, किस फॉर्म में, मैग्नेटिक। ओके, फिर इसने सेकंड सिचुएशन बोल रखी है, एंड देन फिर यहाँ पर क्या लिखा रखा है देखिए, इट इज फिर लिखा है कि आफ्टर विच इट इज ओपन एट द सेम स्टैंड स्विच S1 इज क्लोज। इसको ओपन कर लेंगे और S1 को फिर हमने क्या कर दिया, आपका क्लोज कर दिया। और उसके बाद हमें देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हमें कंडीशंस गिवन कर रखी है कि 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आपका 300 वोल्ट तक क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ओके, तो हमें बताना है कि यहाँ पर T1 T2 की वैल्यू क्या करनी, कैलकुलेट करके बतानी। ओके, तो देखिए मैंने बताया कि आपका जो कैपेसिटर होता है कि जो आपका देखिए टोटल एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसमें कितना टाइम लगता है आपका, कैपिटल T/4 के, कितना लगता है आपका, कैपिटल T/4 के। ओके, और टी हम देखिए यहाँ से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टी देखिए होता है आपका एलसी ऑसिलेशन है, एलसी ऑसिलेशन का जो टी होता है, मैं इसका फॉर्मूला देख लेता हूँ, इट इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स रूट एल सी होता है। कितना होता है आपका, 2 पाई टाइम्स रूट एल सी। ओके, तो इसको देखिए यहाँ पर पुट कर लीजिए, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 इंटू एल सी। ओके, रूट ऑफ एल सी, एल कितना है बच्चों, एल 10 हेनरी के इक्वल है। सी, सी ये वाला सी यूज करना है। इनिशियल देखिए हम ये देख रहे हैं कि ये टाइम होने में आपका चार्ज होने में, आपका फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगाता है। ओके, ये आपका टी इंटू सी, सी कितना है बच्चों आपका, 900 माइक्रोफैरड है, तो 900 इंटू 10 टू द पावर आपका -6 हो जाएगा। ये तो आपका टी कैलकुलेट हो जाएगा। इससे क्या कैलकुलेट होगा आपका, यहाँ पर से टी कैलकुलेट होगा। और हमें क्या पता है देखिए कितना टाइम लगता है इसको फुल चार्ज होने में, मतलब टोटल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल T/4 के इक्वल। तो आप इसका क्या कर लीजिए, 1/4 कर लीजिए। ओके, तो इतना टाइम लगेगा। और इस टाइम को देखिए उसने क्या बोल रखा है, T1 बोल रखा है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है T1। ओके, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देन क्लोज फॉर टाइम T1। ओके, T1 टाइम हमें यहाँ पर गिवन कर रखा है। ये आपका हो जाएगा, ये किसके इक्वल आपका, T/4 के इक्वल। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अब बच्चों देखिए यहाँ से T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 1.57। और रूट ऑफ देखिए कितना होगा, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -6 करेंगे तो 10 टू द पावर 3 -6 करेंगे तो -3 के इक्वल हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए 1.57 इंटू रूट ऑफ 90, 10 टू द पावर -4 का रूट करेंगे तो 10 टू द पावर -2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, रूट ऑफ 90 बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं। रूट ऑफ 90 की वैल्यू बच्चों आपकी आ रही है, रूट ऑफ 90, ये आपका देखिए 9.48 के इक्वल आ रहा है। ओके, 9.48 इंटू आप क्या कर लीजिए, 1.57 कर लीजिए। 9.48 इंटू आपका 1.57 करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 14.5 के इक्वल आ रही है। कितनी आ रही है आपकी, 14.5। ओके, तो 14.5 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, T1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपकी, T1 की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ गई आपकी 0.145 आ जाएगा। कितना, 0.145 सेकंड। ओके, ये आपने यहाँ से T1 तो कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, T2 कैलकुलेट करना है। अब क्या करके बताना आपको यहाँ पर से, T2 कैलकुलेट। देखिए बच्चों T2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, T2 कैलकुलेट करने के लिए भी अगेन देखिए आपका अब क्या हो गया, देखिए T1 टाइम इंटरवल के अंदर आपका मैग जो आपका इंडक्टर था ये फुली चार्ज हो गया। ओके, अब हमने S2 को ओपन कर दिया, S1 को क्लोज कर दिया। ओके, अब सिचुएशन में क्या होगा, अब आपका ये वाला 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर क्या होगा, आपका चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ओके, दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। इसके अंदर आपकी टोटल मैग्नेटिक एनर्जी आ गई है। ये मैग्नेटिक एनर्जी अब इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। और टाइम कितना लगता है, अगेन T/4 के इक्वल लगता है। तो उसको आप लिख लीजिए यहाँ से 2 बाई 4 इंटू रूट ऑफ एल सी। ओके, अगेन यही फॉर्मूला यूज करेंगे, T2 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 6.28। ठीक है, 2 इंटू पाई करेंगे तो आपका 6.28 आएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर रूट ऑफ एल सी, एल कितना देखिए, एल आपका 10 के इक्वल है। इस बार कैपेसिटर दूसरे वाले का लेना है कितना, 100 माइक्रोफैराड, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे देखिए, 6.28 इसको हम कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 1.57 के इक्वल आएगा, यस 1.57। ओके, यहाँ से देखिए 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 1 कितना, 10 टू द पावर 3, यानी कि रूट ऑफ 10 टू द पावर -3, या फिर आप इसको लिख लीजिए 10 इंटू 10 टू द पावर -4, ये लिख लीजिए। ओके, तो यहाँ से देखिए आपका 1.57 इंटू रूट ऑफ 10। ओके, रूट ऑफ 10 बच्चों अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा आपका, रूट ऑफ 10 की वैल्यू होती है आपकी 3.16। ओके, तो 3.16 इंटू 1.57, इसकी वैल्यू आपकी 4.97 के इक्वल आ रही है। कितनी आ रही है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, रूट 10 और ये 10 टू द पावर -2 इधर आ गया। इस पूरी टर्म को सॉल्व कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही है आपकी 4.96 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, 4.96 इंटू 10 टू द पावर -2, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.04। ओके,
0.02, यस 0.0496। ओके, इतना आपका आ जाएगा। ओके, आपसे क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा, आपसे T1/T2 का रेशियो पूछा है। देखिए क्वेश्चन में T1/T2, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए T1/T2, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका T1, देखिए कितना है आपका 0.145 डिवाइडेड बाई T2 0.0496। ऑलराइट, इतना गिवन कर रखा है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 0.145 डिवाइडेड बाई 0.0496, तो इसकी वैल्यू बच्चों आपकी अप्रोक्सीमेटली 2.93 के को ला रही है। कितने, 2.93। ओके, ये आपका आंसर होगा 2.93, या फिर इसको हम 3 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, 3। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। उससे T1/T2 पूछा था, इसका आंसर कितना आ गया, 3। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो